आज के हमारी क्लास में हम पढ़ने वाले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। एक बार रिवीजन करते हैं, ओरल रिवीजन कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस के बारे में। टेंस होता क्या है? हमने पढ़ा था कि टेंस दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है टाइम और दूसरा होता है एक्शन। टाइम क्या होता है? टाइम तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये तीन टाइम होते हैं। और चार एक्शन कौन कौन सी होती है? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन तीन टाइम और चार एक्शन से मिलकर बनते हैं हमारे 12 टेंस। फिर हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि सुनाई दे, वहां पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज। सिंपल सेंटेंस बनाते हैं जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। अगर सिंगुलर है, ही, शी, इट है, तो वहां पर हमें एस और एस लगाना है वर्ब के साथ। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने अगला टेंस पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि वर्तमान समय में जब कोई काम हो रहा है, निरंतर जारी है, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। उसकी पहचान क्या थी? रहा है, रही है, रहे है। जैसे मैंने बोला मैं खाना खा रहा हूँ, वो पढ़ाई कर रही है, वह यहाँ आ रहे, हम टीवी देख रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं। इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं जिसमें रहा है, रही है, रहे आता है, तब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम और आर। ही, शी, इट के साथ में इज का यूज करते हैं, आई के साथ में एम का यूज करते हैं, और यू, वी, दे के साथ में आर का यूज करते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, वे यहाँ आ रहे हैं, दे आर कमिंग हियर, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से हमने सेंटेंस बनाए थे। यह हमारा पिछला रिवीजन है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमें दो चीजें दिख रही है। सबसे पहला है प्रेजेंट और दूसरा होता है परफेक्ट। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान मतलब जो अभी है, जो है, उसको बोलते हैं वर्तमान। अब वर्तमान और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण, यानी कंप्लीट होना। अब वर्तमान समय में अगर कोई काम कंप्लीट हो गया है, पूर्ण हो गया है, वर्तमान समय में अगर कोई काम पूर्ण हो गया है, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है और चुके हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये इसकी पहचान होती है। यानी कि जब भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं दिखाई दे, तब हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। अब यहाँ पे हमें क्या यूज करना है? इसके साथ में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। हमने पहले सब जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया था। अब यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है। आगे समझ में इतनी बात? अब अब किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, हिंदी से इंग्लिश के लिए हमें पैटर्न याद होना चाहिए। हमारा सिंपल सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, ये हमारा सिंपल सेंटेंस का पैटर्न होता है। नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब, ये होता है। और बाकी ये हमारे 6 पैटर्न लिखे हुए हैं। दो पैटर्न जो होता है, पहला है सिंपल सेंटेंस होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, और ये बाकी के चार जो होते हैं ये प्रश्न पूछने के लिए होते हैं। अब हम इसको ट्रांस देखते हैं किसका बनाए किस तरह सेंटेंस। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ। अब जब आप सेंटेंस को पढ़ रहे हो, मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब हमें पता चल रहा है काम कंप्लीट हो गया है। खाना खाने का काम जो है ये पूरा हो गया है, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। अब फिर हम देखते हैं कि हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है चुका है या चुका हूं, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनेगा।
अब हमें पता करना है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाना है हमें। जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ में हैज का यूज करेंगे, प्लूरल के साथ में हैव का यूज करेंगे। सिंगुलर क्या होता है? ही, शी, इट और किसी का नाम, ये होता है सिंगुलर। अब प्लूरल क्या होता है? आई, यू, वी और दे, ये होता है हमारा प्लूरल। ही, शी, इट किसी के नाम के साथ में हैज का यूज करेंगे, आई, यू, वी, दे के साथ में हैव का यूज करेंगे। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं कि किस तरह से ट्रांसलेट करें हम। सबसे पहले ट्रांसलेट करने के लिए हमें तीन चीजों का पता होना चाहिए: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब जो टेंस को बताती है, और वर्ब मतलब जो काम हो रहा है। ये तीन चीजें पता होना चाहिए। अब ये हमारे पास पैटर्न है, पैटर्न में बस हमें मान ही रखना है और कुछ नहीं करना है, पैटर्न में मान रखना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिख देंगे हम यहाँ पे। सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है, यहाँ पे कौन काम कर रहा है? मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आई। अब लगाना है हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे देखो, आई का उपयोग किसके साथ करते हैं? हैव के साथ में, तो हम यहाँ पे हैव लिख देते हैं, आई हैव। अब हमें लिखना है वर्ब। वर्ब यहाँ पे क्या है? वर्ब मतलब खाना। यहाँ पे है खाना खाने का काम हो रहा है, जो भी काम होता है उसको बोलते हैं वर्ब। खाना खाने का काम हो रहा है। अब खाना खाने के लिए वर्ब होती है ईट। क्या होती है? ईट। ये फर्स्ट फॉर्म है, ईट। सेकेंड फॉर्म क्या होगी? एट। ये सेकेंड फॉर्म है। अब थर्ड फॉर्म क्या होगी? ईटन। इस तरह से वर्ब की तीन फॉर्म बनती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जब भी परफेक्ट टेंस दिखे तब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम ईटन, आई हैव ईटन। अब क्या खा चुका है? खाना। खाने को बोलते हैं फूड, आई हैव ईटन फूड। नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहेंगे हम तो क्या बनाएंगे? सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आई, तो हमने आई लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब हैव है, तो हम यहाँ पे हैव लिख देंगे, आई हैव। फिर हमारे पास नोट लिखना है, तो हम यहाँ पे नोट लिख देंगे, नोट। फिर हमें वर्ब लिखना है, वर्ब हमने लिखी थी ईटन, तो हम यहाँ पे ईटन लिख देंगे। अब जो बचा था उसे हम लास्ट में लिख देंगे, आई हैव नॉट ईटन फूड। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया, नहीं वाला। अब हम बनाते हैं कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न पूछने के लिए। सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देख रहे हो हैव है, तो इसको उठा के हम आगे लिख देंगे, हैव। सब फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आई, तो आई लिख दिया। वर्ब है ईटन, तो हम ईटन लिख देंगे। अब जो भी बचता है उसे हम लास्ट में लिखते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा तीसरे नंबर वाला पैटर्न बन गया। अब हम बनाते हैं चौथे नंबर के लिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सबसे पहले रखना है हेल्पिंग वर्ब। हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब थी हैव, तो हम यहाँ पे हैव लिख देते हैं। फिर हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट है आई, तो हम यहाँ पे आई लिख दिया हमने। फिर हमें लिखना है नोट, तो हम यहाँ पे नोट लिख देंगे, ये नोट लिखा गया। हमें लिखना है वर्ब, तो हम यहाँ पे वर्ब जो हमारी थी ईटन, हम यहाँ पे ईटन लिख देंगे। तो जो बचा था हम उसे लास्ट में लिख देते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला सेंटेंस भी बन गया। अब हमें नीचे वाले बनाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगाना है। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? क्या, क्यों, किस लिए, कब, कहाँ पर, ये हमारे जो वर्ड होते हैं इसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। अब हम क्वेश्चन वर्ड लेके हम एक क्वेश्चन वर्ड को लेके सभी सेंटेंस बनाते हैं, जो है वाई। वाई मतलब क्यों। अब सबसे पहले लिखना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमने लिखा वाई, तो हम यहाँ पे वाई लिख देते हैं। फिर हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हैव लिखी थी, तो हमने यहाँ पे हैव लिख देंगे। फिर हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई था, तो हम यहाँ पे आई लिख देंगे। फिर वर्ब लिखना है, वर्ब थी ईटन, तो हम यहाँ पे ईटन लिख देते हैं, और लास्ट में जो बचा था उसके हम लिख देते हैं फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्कर। अब हमें छठा पैटर्न बनाना है क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव का, तो हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं वाई, ये हमने वाई लिखा। फिर हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हैव थी, तो हम यहाँ पे हैव लिख देते हैं। उसके बाद में
हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देते आई। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, नॉट, तो हम यहाँ पे नॉट लिख देंगे, नॉट। फिर वर्ब है इटन, तो हम यहाँ पे इटन लिख देते हैं, इटन। और लास्ट में बच जाता फूड, आई हैव नॉट इटन। ये हमारे इस तरह के 6 सेंटेंस बन गए। अब इसको हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, बना तो लिया हमने। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। अब नेगेटिव बनाना है, नकारात्मक, आई हैव नॉट ईटन फूड, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। अगर हमें किसी से प्रश्न पूछना हो, हैव आई ईटन फूड, क्या मैं खाना खा चुका हूँ, हैव आई नॉट ईटन फूड, क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। अब हम पूछ रहे हैं कि मैं खाना क्यों खा चुका हूँ, वाई हैव आई ईटन फूड, मैं खाना क्यों खा चुका हूँ। वाई हैव आई नॉट ईटन फूड, मैं खाना क्यों नहीं खा चुका हूँ। इन दोनों में डिफरेंस समझना है। इसमें हम क्या पहले लगा रहे हैं, क्या मैं खाना खा चुका हूँ, और इसमें क्या बोल रहे हैं, मैं खाना क्यों खा चुका हूँ। आगे बात समझ में। इस तरह से हमें 6 से सेंटेंस बनाना है। नीचे के जो 6 सेंटेंस है, इससे हम प्रश्न पूछते हैं, ऊपर के 2 से जवाब देते हैं। और ऊपर के 2 से जवाब कब देंगे, जब ये वाले 2 पूछेंगे। जैसे मैंने बोला हैव यू ईटन फूड, तो हम आंसर क्या देंगे, यस आई हैव ईटन फूड। अगर नहीं में जवाब देना है, हैव यू ईटन फूड, नो आई हैव नॉट ईटन फूड। इसके हाँ में जवाब देंगे और इसे नहीं में जवाब देंगे। आगे समझ में इतनी बात, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल लिखते हैं। हाँ, पहला सेंटेंस लिखो, 6 बनाना है। सेंटेंस लिखो हिंदी में, मैं पढ़ाई कर चुका हूँ। मैं पढ़ाई कर चुका हूँ। 6 लाइन छोड़ो उसके नीचे। अब लिखो वे क्रिकेट खेल चुके हैं। वे क्रिकेट खेल चुके हैं। हम रील्स बना चुके हैं। लिखो हम रील्स बना चुके हैं। वह मार्केट जा चुका है या बाजार जा चुका है। वह बाजार जा चुका है। सीता पत्र लिख चुकी है। सीता पत्र लिख चुकी है। चलो बनाओ इसके 6 सेंटेंस। आज की क्लास में हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।